रहमानिर्रहीम। आज हम तीसरा लेक्चर दे रहे हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। कम्प्लीमेंट सिस्टम के जो पहले दो लेक्चर्स थे, इसमें सबसे पहले मैंने हिस्ट्री बताई और फिर इसके बाद क्लासिकल पाथवे के बारे में आपको बताया था। क्लासिकल पाथवे, चूँकि आपको पता है कि क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, इसमें एंटीबॉडी बनती है, तो क्लासिकल पाथवे जो है ये ज़हन में याद रखिए कि कम्प्लीमेंट सिस्टम का क्लासिकल पाथवे जो है वो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब एंटीबॉडी बनता है तो आपको पता है कि एंटीबॉडी तो प्लाज्मा सेल बी सेल बनाता है, तो ये काफ़ी टाइम लेता है। तो ये क्लासिकल पाथवे जो कम्प्लीमेंट सिस्टम का है वो इनेट इम्यूनिटी डिफेंस का मतलब पार्ट नहीं है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी दोनों को लिंक भी करते हैं, दोनों का पार्ट है। मतलब ये इनेट इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी बनता है काफ़ी टाइम लेता है। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्लासिकल पाथवे क्या होते हैं, कि बैक्टीरिया, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि क्लासिकल पाथवे में क्या होते हैं कि बैक्टीरिया एक पैथोजन आता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है और वो एंटीबॉडी फिर एंटीजन के खिलाफ अटैच होता है, और फिर क्या होता है कि ये वो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो क्या कर लेते हैं कि वो कम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ अटैच होता है, और फिर ये मैंने आपको कल बताया था कि किसी तरह जो है ये फिर एक्टिवेट होता है, फिर मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनता है, और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनने के बाद फिर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की लाइस के सेल वॉल को लाइस कर लेते हैं। अभी इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जो है मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बहुत इफेक्टिव होता है और ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। तो आज हमारा लेक्चर होगा कि फिर कम्प्लीमेंट सिस्टम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किस तरह किल करते हैं। हाउ द कम्प्लीमेंट सिस्टम किल द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, हाउ द कम्प्लीमेंट सिस्टम किल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा कि कम्प्लीमेंट सिस्टम डू अपसोनाइजेशन टू किल द बैक्टीरिया। कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ अपसोनाइजेशन भी करते हैं। तो इस अपसोनाइजेशन की वजह से फिर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो असल में अपसोनाइजेशन क्या होता है? अपसोनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें अपसोनिन मॉलिक्यूल एक साइड पे पार्टिकुलेट मैटर मतलब बैक्टीरिया या वायरस के साथ अटैच होता है, और दूसरा साइड जो है वो पेगोसाइटिक सेल के साथ अटैच होता है। इसको हम क्या कहते हैं, अपसोनाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज अपसोनाइजेशन? द प्रोसेस इन व्हिच अपसोनिन मॉलिक्यूल bind to one side to particulate matter, on the other side bind to phagocytic cell is called opsonization. And what is the purpose of opsonization? The purpose of opsonization to enhance the phagocytosis. Any molecule which enhance the process of phagocytosis is called opsonin. और वो molecule जो पेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को एनहांस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपसोनिन कहते हैं। बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपसोनाइजेशन किस तरह होता है। तो सपोज एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और इस बैक्टीरिया की क्या होता है कि जब भी बैक्टीरिया अंदर आ जाती है बॉडी में, तो इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है, सपोज आईजीजी एंटीबॉडी बनी है। अभी ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी जो है बेटा ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है तो आपको पता है कि C1 को एक्टिवेट करता है, मैंने आपको बताया था क्लासिकल पाथवे में। फिर ये C4 को एक्टिवेट करते हैं, तो C4 भी आ जाता है और ए बाहर डिस्कार्ड हो जाता है। फिर ये C2 को एक्टिवेट करता है, C2 का एक पोर्शन C2A आ जाता है और C2 भी चला जाता है। फिर ये C3 को एक्टिवेट करता है, ठीक है, तो C3 का एक पोर्शन चला जाता है और C3P आ जाता है। तो ये मतलब जो है ये C4B, C2A और C3B ये बनते हैं।
अभी ये C3b के लिए मैक्रोफेजेस में या फेगोसाइटिक सेल्स जो है इसके लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर होता है। तो अब इस बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरिया को एंटीबॉडी ने ले लिया, और इसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C3b के लिए यहाँ पर मैक्रोफेजेस में रिसेप्टर है। तो अब इसमें अपसुनिन कौन है, इसमें अभी अपसुनिन IgG एंटीबॉडी है, क्योंकि IgG एंटीबॉडी कोट हुआ बैक्टीरिया पे, और बैक्टीरिया फिर क्या किया, बैक्टीरिया को फिर मुंह में डाला, मैक्रोफेजेस की मुंह में डाला, जिस तरह कुत्ते की मुंह में आप किसी चीज को डाल लेते हैं, इस तरह इस IgG एंटीबॉडी ने बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस की मुंह में डाला, तो ये अपसुनिन हो गया। इस प्रोसेस को अपसोनाइजेशन कहते हैं, और IgG एंटीबॉडी का नाम हुआ अपसुनिन। इस प्रोसेस से क्या हुआ, फेगोसाइटोसिस का ये प्रोसेस क्या हुआ, फेगोसाइटोसिस एनहांस हुआ। अगर हम ये बैक्टीरिया जो है अगर बगैर एंटीबॉडी की इस मैक्रोफेजेस में चला जाता है, तो ये माइक्रोफेजेस की मुंह से स्लिप्ट आउट होता है, नीचे आ जाता है। तो वैसे नॉर्मली भी अपसोनाइजेशन होता है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो अपसोनाइजेशन का मकसद क्या है कि ये फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, और ये वो प्रोसेस होता है जिसमें अपसुनिन मॉलिक्यूल बाइंड होता है बैक्टीरिया के खिलाफ या एक पार्टिकुलेट मैटर के खिलाफ के साथ बाइंड होता है, और ये फिर क्या होता है, फेगोसाइटोसिस को इनहेंस करते हैं। इसको हम अपसुनिन कहते हैं, और इस प्रोसेस को अपसोनाइजेशन कहता है। अच्छा, एंटीबॉडी बेटा 3 तरीकों से जो है ये अपसोनाइजेशन करता है। एंटीबॉडी क्या करते हैं, 3 तरीकों से ये अपसोनाइजेशन करता है। हाउ एंटीबॉडी किल द बैक्टीरिया, 3 तरीकों से ये अपसोनाइजेशन करता है। तो सबसे पहले सपोज ये एक बैक्टीरिया है, तो फिर ये क्या होते हैं कि ये मैक्रोफेजेस है, तो ये बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस एंटीबॉडी मैक्रोफेजेस के साथ अटैच होता है, तो क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के साथ फिर क्या है, इस बैक्टीरिया के साथ ये एंटीबॉडी बना है, ये अटैच हो जाता है, तो ये फिर मैक्रोफेजेस है, तो ये एंटीबॉडी डायरेक्ट मैक्रोफेजेस की मुंह में बैक्टीरिया डालता है। इस किस्म के अपसोनाइजेशन को हम डायरेक्ट अपसोनाइजेशन कहते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम डायरेक्ट अपसोनाइजेशन कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी जब है क्या होता है कि बनता है, और ये एंटीबॉडी फिर क्या करता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और C3 के लिए फिर रिसेप्टर होता है फेगोसाइटिक सेल पे। तो इस किस्म की अपसोनाइजेशन को इनडायरेक्ट अपसोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट अपसोनाइजेशन कहते हैं, और इनडायरेक्ट अपसोनाइजेशन कहते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, यह है कि बैक्टीरिया के साथ एंटीबॉडी अटैच होता है, फिर ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाता है, मतलब है C1, C4, C2, C3, C5, 6, 7, 8, 9, 10 मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो 3 तरीकों से एंटीबॉडी जो है वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अपसोनाइजेशन, जिसमें मैक्रोफेजेस और एंटीबॉडी सिर्फ इन्वॉल्व हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपसोनाइजेशन, ठीक है, जिसमें C3 का रिसेप्टर होते हैं मैक्रोफेजेस के ऊपर, और एक क्या होते हैं, तीसरे तक की बैक्टीरिया जो है उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बना के बैक्टीरिया को किल करते हैं। अभी क्लासिकल पाथवे जो है, इसके लिए आपने किस तरह याद करना है कि जनरल कार का मतलब क्या है, जनरल मोटर कार का मतलब ये फार्मूला आपने याद रखना है। जनरल मोटर कार का फार्मूला ये कि आपको बताते हैं कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है क्लासिकल पाथवे में, तो आपने आंसर देना है कि IgG और IgM। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, जनरल मोटर कार, मतलब कार क्लासिकल पाथवे। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ कि आपको पता है कि बाज़ औक़ात IgG एंटीबॉडी जो है वो RBC नहीं है, RBC की भी क्या करते हैं, अपसोनाइजेशन करते हैं। तो RBC की अपसोनाइजेशन करने के बाद आपको पता है कि फिर क्या होता है कि हेमोलिटिक एनीमिया जो है वो फिर क्या होते हैं, काज होते हैं।
हिमोलिटिक एनीमिया काज होता है। तो आज हमने डिस्कस किया क्लासिकल पाथवे और अपसोनाइजेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे कि लैक्टिन बाइंडिंग पाथवे क्या होता है और वो किस तरह जो है बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,